28-year-old woman's death in Delhi has taken a very serious turn, with police arresting her husband and registering a case of alleged dowry death. Akriti Sutar, a sales executive with a private company, was found dead at the residential society in Delhi's Lodi colony on Saturday evening, less than 3 months after her marriage. The police say that her husband, Arastu Sikka, has now been arrested and an FIR has been registered under the relevant provisions dealing with the dowry death. The investigation is ongoing as of now. Akriti's family has strongly rejected the possibility of suicide. They allege that he had been subjected to continuous harassment over dowry and that her husband and his family had been demanding 20 lakhs since the marriage. Now, the family also claims that she had received repeated threats and had serious arguments with her husband just days before her death. They point out that Akriti had gone to work on the day of the incident despite being on leave and had even hosted a small gathering for her colleagues, saying her behavior gave no indication that she intended to take her own life. Police are now awaiting the post-mortem report while examining CCTV footage to reconstruct the sequence of the events that have in fact happened leading to her death. Investigators are also looking into the family's allegations of dowry harassment and whether any evidence supports the claim. The case has once again brought the spotlight back to dowry-related crimes, raising concerns about violence against women. As investigators piece together the final moments before Akriti's death, her family continues to demand justice. के लोधी कॉलोनी इलाके के पालिका कुंज में एक लड़की की रहस्यमय हालत में लाश मिली है। ये वही जगह है जहां पर हम खड़े हैं, यहीं पर लड़की की लाश पड़ी हुई थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बताया जा रहा है कि लड़की ने इस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल यानी टॉप फ्लोर से नीचे कूदकर खुदकुशी की है, जो शुरुआती जांच में सामने आ रहा है। यहां पर छत के ऊपर लड़की का सामान पड़ा हुआ था और डेड बॉडी यहां जमीन पर पड़ी हुई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात है, जैसा कि परिवार का आरोप है कि लाश के आसपास खून नहीं था। दरअसल बताया जा रहा है लड़की का नाम आकृति है, जिसकी अभी 3 महीने पहले 24 अप्रैल को शादी हुई थी। लड़की जो है उसकी शादी दिल्ली में ही हुई थी, छतरपुर में उनका ऑफिस था और इसके अलावा संगम विहार की वो रहने वाली है। बताया जा रहा है कि रोज की तरह वो कल भी नौकरी पर निकली थी और जब दफ्तर से घर वापस आ रही थी तो परिवार वाले फोन कर रहे थे, फोन कोई नहीं उठा रहा था। लेकिन लास्ट में परिवार ने लड़की को ढूंढने की कोशिश की। उसके बाद जब लगातार फोन कर रहे थे तो पुलिस ने फोन उठाया और परिवार को यहां पर बुलाया। हालांकि जो आकृति है, उनके भाई का आरोप है कि शादी के बाद से ही जो ससुराल वाले थे वो लड़की को जॉब करने के लिए मना कर रहे थे। दोनों परिवार के बीच बातचीत चल रही थी और आखिरकार फैसला हुआ कि नहीं, लड़की नौकरी कर सकती है। लेकिन उसके बावजूद जो भाई है वो आरोप लगा रहा है कि लगातार लड़की को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था, गाली गलौज की जा रही थी और उसके बाद कल भी वो जब यहाँ पर आई तो उसने हत्या उसकी की गई है या फिर ये आत्महत्या है, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लड़की के भाई ने आरोप लगाया है कि जो उसके जीजा अरस्तु थे वो कोई भी काम नहीं करता था, जबकि ये पहले दोनों के बीच में प्यार था अरस्तु और आकृति के बीच में, जिसके बाद परिवार की रजामंदी से शादी हुई थी और शादी के बाद लड़की नौकरी करना चाह रही थी। लेकिन जो भाई है वो आरोप लगा रहा है कि जो लड़की है वो शादी के बाद उसको नौकरी नहीं करने देना चाह रहे थे। लड़की के भाई हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? अमय सुतार। अमय, क्या बात थी? लगातार लड़की को नौकरी के लिए मना कर रहे थे, आपकी बहन को आकृति को, क्या कह रहे थे ससुराल वाले? एक्चुअल में मेरी जो सिस्टर है वो पहली बात तो ये सुसाइड अटैम्प्ट जो बोला जा रहा है वो सुसाइड अटैम्प्ट है नहीं एक तरीके का, क्योंकि मेरी सिस्टर के शरीर पे कोई खरोच नहीं है, कोई ब्लड नहीं है, वो सिर्फ गिरी हुई पाई गई है और ऊपर एक बैग मिला है, तो उसी से ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड किया है। बट मेरे को नहीं लगता उसने सुसाइड किया है। मतलब आपको लग रहा है कि उसकी हत्या करके यहाँ पे फेंका गया है? जी। और एक तरीके से देखा जाए तो उसको जॉब के लिए मना करना और उसको फ्रस्ट्रेट करना, उसको बोलना कि तू घर का सारा काम संभाल, घरेलू देख, तू बाहर आजकल जैसे सब लाइफ जी रहे हैं वैसे नहीं जीना है, इन सब चीज़ों से उनको जॉब्स वगैरह से दूर रखा गया। तो लगातार नौकरी के लिए मना करते थे वो? जी। फिर उसका जब मान भी गए तो उसको इस तरीके से टॉर्चर करा गया, घुमा फिरा के मना किया गया कि जॉब नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, कि वो जॉब छोड़ दे अपनी। कल बता रहे हैं कि दफ्तर में पार्टी भी दी थी उसने, शादी की अपने? जी, उनने शादी की अपनी पार्टी दी थी, क्योंकि उनके ऑफिस में सबके सब बोल रहे थे कि शादी हुई है, पार्टी नहीं दी, तो इस चक्कर में उसने वहाँ पे शादी की पार्टी दी। कल ही पार्टी दी थी दिन में?
और कल रात में ही उनकी लाश यहाँ पे मिली है। जी आपको लग रहा है कि ये हत्या की गई है, ससुराल वालों ने हत्या की है? जी जाहिर तौर पर तो ये आकृति के भाई हैं, साफ तौर पर कहना है कि कल आकृति ने अपनी शादी की पार्टी दी थी, 3 महीने पहले शादी हुई थी। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आकृति दिन में पार्टी देती है अपने दफ्तर में अपने दोस्तों को और शाम को उसकी लाश यहाँ पर मिलती है। यहाँ आसपास उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं रहता है, छतरपुर में नौकरी करती थी और लोधी कॉलोनी में आकर के इस तरीके से लाश मिली है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में आकृति ने खुदकुशी की है? अगर खुदकुशी की है तो आखिर अचानक थोड़ी देर में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि दिन में वो अपने दोस्तों को पार्टी दे रही थी और रात में उसकी लाश मिली है। क्या ससुराल वालों ने हत्या की है? फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है।